हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 9.4 के 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, या फिर फ्रेंड्स आपने किसी भी चैप्टर को यहाँ पर स्किप कर दिया है, अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से फ्रेंड्स आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। मतलब थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी टाइप से फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। इसमें दिया गया x² - y² dx + 2xy dy इक्वल टू यहाँ पर 0, कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, dy/dx हमें करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको एक को हमें पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम एक को यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2xy dy है, तो यहाँ पर इसको लिखा रहने दीजिए। 2xy dy इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा तो x² - y² हो जाएगा, और यहाँ पर ये dx। तो देखिए इसको पक्षांतर किए तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। जो यहाँ पर देखिए हमें माइनस को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2xy dy इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा। मतलब कि y² - x² यहाँ पर dx। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है। देखिए यहाँ पर समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। इतना यहाँ पर आपको समझना है। अब देखिए dy, अब यहाँ पर dx को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर dx इक्वल टू y² - x², इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 2xy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dy/dx के रूप में यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर λx और y बराबर λy रखने पर यहाँ पर हम समघातीय चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर y है तो यहाँ पर लिखेंगे λy² माइनस x² है तो यहाँ पर λx², ये हो जाएगा बटे में 2 λx और यहाँ पर λy हो जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, मतलब कि λ² यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y² - x² बटे में यहाँ पर देखिए λ 2 बार है तो λ का स्क्वायर हो जाएगा 2xy हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि λ की पावर 0 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू λ की पावर 0 y² - x² बटे में 2xy। अब देखिए यहाँ पर इसमें से λ यहाँ पर कॉमन आ चुका है दोनों में से, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अतः फलन समघातीय है, समघातीय है। ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से अब हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू y² - x² बटे में 2xy। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर vx, y बराबर vx। अगर यहाँ पर dx/dy होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, x बराबर vy लिखते, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, v को रोकेंगे, x का यहाँ पर अवकलन कर देंगे, प्लस x को रोकेंगे, v का यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v, अब x यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस
यक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से ये हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर हम वी एक्स लिखेंगे और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे v प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर था तो y के स्थान पर वी एक्स का स्क्वायर कर देंगे माइनस यक्स स्क्वायर बटे में 2xy है तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे वी एक्स लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए v प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर और यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर भी हो जाएगा। देखिए यक्स स्क्वायर क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 बटे में यहाँ पर यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2v हो जाएगा। ये इतना हुआ। देखिए v जो है इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर माइनस 1, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा बटे में यहाँ पर 2v। इतना यहाँ पर समझ में आया, केवल आपको सॉल्व करना है इसमें बस। यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 बटे में यहाँ पर 2v। अब देखिए यहाँ पर v को एक साइड और x को एक साइड लेकर आना है तो यहाँ पर dv हो गया। अभी ये इस साइड जाएगा तो 2v हो जाएगा बटे में यहाँ पर देखिए माइनस को कॉमन ले लीजिए, ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आ गया है इक्वल टू dx को यहाँ पर ले जाइए, ये x गुणे में है तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, ये आ गया। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2v dv बटे में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/x dx। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम देखें तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी मान सकते हैं, 1 का 0 हो जाएगा 2v dv इक्वल टू यहाँ पर dt, मतलब कि इसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं तो लिखेंगे माइनस dt 1/t इक्वल टू 1/x dx। ये इतना आपको समझ में आया, केवल समाकलन ही किए हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग टी और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लिखेंगे लॉग सी। ये इतना हो गया है। अब यहाँ पर देखिए मान को वापस करते हैं तो लॉग हो जाएगा, टी के स्थान पर क्या होगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर लॉग एक्स सी हो जाएगा। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है v का मान वापस करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या माने थे, तो आप कहेंगे y बराबर वी एक्स माने थे तो v का मान क्या हो जाएगा v इक्वल टू ये बट्टे में आएगा तो y बट्टे x, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा तो लिखेंगे माइनस लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस y बट्टे x का स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल टू लॉग एक्स सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए माइनस लॉग, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लॉग एक्स सी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स सी इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब कि ये गुणा हो जाएगा तो लिखेंगे लॉग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स सी इक्वल टू यहाँ पर 0, ये इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये सी और यहाँ पर ये एक्स बचेगा, मतलब कि लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर सी अपॉन यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि मतलब लॉग सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर करते हैं, लॉग सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लॉग एक्स। इस टाइप से लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर यक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन यक्स अपॉन सी, यक्स अपॉन सी लिख देंगे यहाँ पर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आंसर आप मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर 1/c लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/c1 लिख कर यहाँ पर x(c1) लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ये आपका आंसर आ चुका है। ये आंसर रॉन्ग नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या होता है कि आंसर आपका मैच नहीं करेगा, हो सकता है बुक से मैच ना करे, लेकिन फ्रेंड्स आंसर सही है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए dy/dx दिया ही गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू, हमें क्या करना है इसको पक्षांतर कर लेना है केवल। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy बटे में यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम समघाती नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि हम इसके पहले भी कई बार चेक कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन में हम चेक किए थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन समघाती है, समघाती है। ये हो गया। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एक्स वाई है, तो लेमडा इसमें भी मिलेगा, लेमडा स्क्वायर इसमें भी, लेमडा स्क्वायर इसमें भी, तो यहाँ पर भी लेमडा स्क्वायर मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये समघाती हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy बट्टे में यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx है तो y बराबर vx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे v प्लस एक्स dv/dx। इतना तो आपको खुद ही याद हो गया होगा। यहाँ पर ये इतना है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया। अब यहाँ पर dy/dx किसके स्थान पर इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है v है, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ पर ये वाई स्क्वायर है वहाँ पर y के स्थान पर vx लिखना है, तो vx का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे प्लस यहाँ पर x है, y के स्थान पर vx बटे में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे v प्लस एक्स dv/dx। देखिए फ्रेंड्स इसका आप डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर x और y मिक्स है दोनों, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर v बटे में एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो हम कॉमन लेंगे तो लिखेंगे v प्लस एक्स dv/dx। देखिए फ्रेंड्स एक एक स्टेप हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर पहले से ही है, जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना हो गया प्लस v, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी इतना लिखा है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x dv/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, और यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आया है, तो हमें v को एक साइड और x को एक साइड रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dv, और यहाँ पर ये जो भी इतना लिखा है इसको हम इस साइड लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो इतना लिखा है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 1/1 माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, देखिए dx बट्टे में ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर गुणे में है तो ये बट्टे में चला जाएगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर एक दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/1 माइनस 2v² ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dv इक्वल टू 1/x dx, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसका हमें समाकलन करना है, इसका भी हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए जो इस टाइप से लिखा है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर के रूप में लिखा है, ये भी स्क्वायर के रूप में लिखा है। यहाँ पर लेकिन 2 है जो ये स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें फार्मूले के रूप में बनाने के लिए यहाँ पर 1 माइनस √2v यहाँ पर पूरे के स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे dv इक्वल टू यहाँ पर 1/x dx हो गया। देखिए 1/1 माइनस यहाँ पर x², मतलब कि एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा 1/a² माइनस x²। यहाँ पर ये वाला आपका फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला है कौन सा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2a लॉग, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो फार्मूला लिखे हैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें x प्लस a नहीं है, इसमें a प्लस x है और यहाँ पर a माइनस x है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था। a प्लस x अपॉन a माइनस x, जब 1/a² माइनस x² dx के रूप में हो तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2a लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x। ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब यहाँ पर x² माइनस a² के रूप में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2, a कितना है 1 है, लॉग a कितना है 1 है, a प्लस x कितना है यहाँ पर ये √2v है, बटे में यहाँ पर लिखेंगे a1 माइनस √2v, ये इतना हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू इसका क्या होगा यहाँ पर log x हो जाएगा, log x प्लस c। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 log 1 प्लस √2, v के स्थान पर क्या लिखेंगे, y बराबर vx माने तो v बराबर y अपान x हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको समझना है यहाँ पर। तो लिखेंगे y बटे में x और यहाँ पर 1 माइनस √2 y बटे में x log x प्लस c, इसको साइड में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जैसे यहाँ पर a² माइनस x² था तो यहाँ पर 1/2a लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x लिखे हैं। यहाँ पर देखिए इसके गुणांक में कुछ भी नहीं था, मतलब कि 1 था तो 1 हम यहाँ पर लिखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी इसके गुणांक में होता है जब आप समाकलन करते हैं तो उसे क्या करते हैं आप फ्रेंड्स, उसे बट्टे में लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो √2 है इसके गुणांक में, इसको हम यहाँ पर हम बट्टे में लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर √2 को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है ना, ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें फ्रेंड्स तो इसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे लॉग, यहाँ पर देखिए ये x है, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस √2y हो जाएगा, बटे में x आएगा जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो x माइनस √2y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। x कहाँ गया, जो बटे में था, x से इस ये x आपका कैंसिल हो गया। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन सेम ही है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा, यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी dx है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको यहीं पर नहीं समझ में आता है कि इसके आगे हमें क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा तो फ्रेंड्स आपको माइंड लगाना ही होगा। यहाँ पर जो भी लिखा है x dy लिखा है, अब देखिए dx इसमें भी है, dx इसमें भी है। तो हम dx को एक तरफ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे √x² प्लस y², यहाँ पर dx। अब इसको एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर प्लस y dx हो जाएगा, ये इतना हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे x dy इक्वल टू dx इसमें भी है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस वाई है और डी एक्स कहाँ गया, यहाँ पर आ गया है क्योंकि इसको हम कॉमन लिए हैं। अब डी एक्स को इस साइड लेकर आइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वाई, ये इतना है, बटे में यहाँ पर लिखेंगे एक्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जितना भी आया ये फलन आपका क्या है, समघाती है, समघाती है। केवल आपको क्या करना है, एक्स के स्थान पर लेमडा एक्स, वाई के स्थान पर लेमडा वाई रखकर आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ये फ्रेंड्स समघाती है क्योंकि यहाँ पर देखिए लेमडा स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो लेमडा बचेगा, इसमें भी लेमडा है तो लेमडा यहाँ पर कॉमन होगा, इस पर भी लेमडा कॉमन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये समघाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको एक बार नोट करते हैं, उसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसके आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें करना क्या होगा, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर वी एक्स। अब इसका उकलन करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से यहाँ पर देखें तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर वी एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस y के स्थान पर वी एक्स लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y के स्थान पर वी एक्स लिखेंगे बटे में एक्स, ये इतना आ चुका है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और यहाँ पर देखिए बचेगा क्या, तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस वी स्क्वायर बचेगा, इतना ही बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस वी एक्स बटे में एक्स, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे माइनस वी, ये जो प्लस वी था यहाँ पर आ चुका है, लिखेंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो एक्स को कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन लिए थे लेकिन v तो रहेगा ही, तो यहाँ पर ये v आ चुका है, ये माइनस v है, इसको लिख लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखेंगे dv, ये बटे में आएगा तो रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इतना है इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे dx 1 अपान एक्स, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब यहाँ पर समाकलन करते हैं तो लिखेंगे dv 1 अपान रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये इतना है, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर इसको हम फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ताकि यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। देखिए अगर यहाँ पर 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हो, यहाँ पर डी एक्स हो, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, देखिए रूट है तो 1 अपान 2 ये नहीं आएगा, लॉग ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट में जो भी लिखा उसको लिखिए प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर सी होता है, ये कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ यहाँ पर वी स्क्वायर है वहाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो देखिए लिखा तो सेम ही है, तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे लॉग, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पर वी लिखेंगे प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y के स्थान पर v के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, y बटे x, तो यहाँ पर लिखेंगे log y बटे में x प्लस रूट में लिखेंगे 1 प्लस y बटे में x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे log x और यहाँ पर प्लस log c। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ पर अगर बढ़ें तो यहाँ पर y बटे में x
प्लस रूट, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में देखिए एक्स स्क्वायर होगा तो रूट से अगर इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर एक्स ही बचेगा और इक्वल टू यहाँ पर लॉग सी एक्स हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लॉग एम इंटू एन होता है तो एम इंटू एन हो जाएगा। लॉग से लॉग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो वाई बटे में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में यहाँ पर एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर सी एक्स। अब देखिए अगर थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर देखिए वाई है प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स को यहाँ पर कॉमन लेकर इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन, देखने में तो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स सॉल्यूशन पहले, उसके बाद चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ये dx है और यहाँ पर ये dy है। हमें dy बाई dx को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो dy बाई dx लिखा है इसको यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, ये इस साइड आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये dy बाई dx यहाँ पर इसको आपको लिख देना है। अब यहाँ पर dy बाई dx लिख दिए हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये जो इतना दिया गया है और यहाँ पर ये जो इतना दिया गया है इसको हमें पक्षांतर करना है। तो देखिए हम किसको पक्षांतर किए हैं, dy बाई dx मतलब इसको इस साइड लेकर आए हैं तो यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे। मतलब कि यहाँ पर ये जो कॉस एक्स कॉस वाई बटे एक्स है इसको ऊपर रखेंगे और इसको बटे में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो जितना भी दिया गया इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एक्स कॉस वाई बटे में एक्स प्लस यहाँ पर लिखेंगे वाई साइन वाई बटे में एक्स, ये हो गया और यहाँ पर वाई हो जाएगा। बटे में जो है इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वाई साइन वाई बटे में एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बटे में एक्स, ये हो गया और यहाँ पर ये एक्स है। ठीक है ना, देखिए ये इस टाइप से यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हम इसको समघाती मान कर चल रहे हैं, ये समघाती है। ठीक है ना, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं कैसे इसको चेक करना है। ये समीकरण 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर वी एक्स, ये है y बराबर वी एक्स है। तो इसमें इसको अगर हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे समीकरण एक से ये है। अब देखिए y अपान यक्स, अगर ये जो y बराबर वी एक्स लिखा है, अगर हम यहाँ पर y अपान यक्स देखें तो ये किसके बराबर है, y अपान यक्स, तो आप कहेंगे v के बराबर है। तो जहाँ पर y अपान यक्स है वहाँ पर हम v लिखेंगे। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर हम क्या किए हैं, अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एस के स्थान पर हम इतने को लिखेंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस पहले किए हैं वही अब भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके स्थान पर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर v प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कॉस यक्स कॉस वी, यहाँ पर लिखेंगे प्लस वाई है यहाँ पर, तो वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे वी एक्स हो गया और यहाँ पर वाई अपान यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे साइन वी लिखेंगे। बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वाई के स्थान पर वी एक्स लिखिए और यहाँ पर साइन वी हो जाएगा माइनस यक्स कॉस वी, ये इतना हो गया। अब देखिए वाई अपान यक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम यक्स को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी हमें यक्स कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से यक्स कॉमन लेकर यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस वी साइन वी, मतलब यहाँ पर वी साइन वी बचेगा और यहाँ पर वी साइन वी और यहाँ पर केवल कॉस वी बचेगा। तो चलिए आगे इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे v प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे v प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस वी और यहाँ पर प्लस
वी साइन वी बट्टे में यहाँ पर यक्स कॉमन लेंगे तो वी साइन वी माइनस कॉस वी। ये इतना आ चुका है। यहाँ से v है तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v को इस साइड लेकर जाएंगे तो यक्स डी वी बाई डी यक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे कॉस v और यहाँ पर प्लस v साइन v और यहाँ पर हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v। चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करें, यहाँ पर ये जो v है इसको आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर v से गुणा करेंगे तो v हो जाएगा, यहाँ v से गुणा करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। जो यहाँ पर प्लस v था इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस v हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे यक्स डी वी बाई डी यक्स इक्वल टू, अब देखिए लिखेंगे v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे v स्क्वायर और यहाँ पर साइन v हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, v कॉस v हो जाएगा। ये इतना है। अब यहाँ पर जो भी एलसीएम है इसको यहाँ पर बटे में तो लिखना ही होगा, v साइन v हो जाएगा माइनस कॉस v। ये इतना आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे यक्स डी वी बाई डी यक्स। थोड़ा फ्रेंड्स लेंथी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, सॉल्व ही करना है। तो लिखेंगे 2v कॉस v बटे में यहाँ पर v साइन v माइनस कॉस v। ये इतना आ चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इतना आ चुका है तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अब इसको पक्षांतर करना है। लिखेंगे dv, अब इसको यहाँ पर ऊपर लेकर जाएंगे तो v साइन v हो जाएगा माइनस कॉस v बटे में यहाँ पर 2v कॉस v हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा इक्वल टू 1/x और यहाँ पर dx। लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलिए दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो लिखा है v साइन v माइनस कॉस v और यहाँ पर dv बट्टे में क्या है 2v कॉस v इक्वल टू 1/x dx। ये इतना है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे v साइन v बट्टे में 2v कॉस v, इतना हो गया माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस v और बट्टे में 2v कॉस v, ये इतना आ चुका है। यहाँ पर dv लिख लीजिए और यहाँ पर समाकलन का साइन dv इक्वल टू 1/x dx। देखिए v से v कैंसिल, ये इतना समझ में आया। देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan v dv, ये इतना आ गया। कॉस से यहाँ पर कॉस कैंसिल, माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/v dv इक्वल टू 1/x dx। यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्या किए हैं इतना। अब tan v का समाकलन 1/v, ये सब का समाकलन तो आपको आता ही है। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब देखिए tan x का समाकलन दो होता है, एक माइनस लॉग कॉस x होता है, एक लॉग सेक x होता है। तो यहाँ पर हम लॉग सेक x ही लिख लेते हैं। सेक x हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग v हो जाएगा इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c हो जाएगा। यहाँ समझ में आया इतना। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1/2 और यहाँ पर देखिए इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लॉग सेक x है और लॉग v है, मतलब कि यहाँ पर लॉग m माइनस लॉग n के रूप में बनेगा। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लॉग सेक x माइनस लॉग v को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर वी एक्स, मतलब कि y बराबर वी एक्स। तो v के स्थान पर y बटे में x लिख सकते हैं। ये आ चुका है इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे लॉग सी एक्स। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी लिखा है इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉग m माइनस लॉग n है तो लॉग m बटे n हो जाएगा। तो लिखेंगे सेक एक्स, यहाँ पर हो जाएगा y बटे x, मतलब कि y
वाई यहाँ पर आ जाएगा, यक्स यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। बटे में लिखेंगे और उसको ऊपर लेकर लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम है। यक्स यक्स सेक यक्स बटे में वाई हो गया, ठीक है ना। अब ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, देखिए 2 यहाँ पर आएगा, इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर इस टाइप से लिख लीजिए। देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स सेक यक्स बटे में वाई इक्वल टू सी यक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर tan v का समाकलन होगा, तो यहाँ पर log sec v होगा, ना कि sec x होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आप sec v लिखे हैं x लिखे हैं, यहाँ पर आपको v लिख लेना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिए थे तो उसको हम वहीं पर लिख दिए हैं, तो sec v हो जाएगा, ठीक है ना। केवल आपको यहीं पर चेंज करना है, बस ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x अपान वाई सेक वाई बटे यक्स इक्वल टू सी यक्स का होल स्क्वायर, ये इतना है। तो लिखेंगे सेक वाई बटे में यक्स इक्वल टू, अब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर वाई हो जाएगा सी यक्स, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में है, यक्स को बटे में लेकर आएंगे तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा सेक वाई बटे में यक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर वाई यक्स। देखिए एक यक्स स्क्वायर से यहाँ पर यक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आंसर नहीं भी मैच कर रहा है तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये एकदम राइट आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। कुछ देखिए आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं, बहुत करेंगे यहाँ पर सेक वाई अपान यक्स है, सेक को पक्षांतर करेंगे तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, बस इतना ही आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। 7 नंबर तक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।